नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इंसान के लालच दिखावे और उसके अंजाम की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास गबन पर आधारित है। कभी कभी एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी तबाह कर देता है और एक मामूली सी चीज की चाहत इंसान को चोर बना देती है। क्या हुआ जब एक पत्नी की जिद और पति की झूठी शान के बीच सच्चाई दम तोड़ गई? तो फिर देर किस बात की, आइए सुनिए मेरी कहानी। बरसात के दिन थे, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई थीं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती थी। अभी तीसरा पहर था, पर ऐसा मालूम होता था कि शाम हो गई है। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ था। लड़कियां झूल रही थीं और उनकी माताएं भी। कोई कजली गा रही थी, कोई बारह मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती थीं। फुहारें मानो चित्त को हृदय से धो डालती थीं। इसी बीच एक छोटे से घर में जालपा नाम की लड़की खेल रही थी। उसका बचपन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। एक दिन फेरी वाला आया। उसके पास नकली गहनों का एक सुंदर हार था, चंद्रहार जैसा। जालपा उसे देखकर मचल उठी। उसकी मां ने उसे खरीद दिया। जालपा ने वो हार पहना और मन ही मन सोचा कि एक दिन उसके पास असली सोने का ऐसा हार होगा। यही मासूम चाहत उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वक्त गुजरा, जालपा बड़ी हुई। उसकी शादी रमानाथ से हुई। रमानाथ दिखने में बहुत सुंदर था, शौकीन मिजाज का बातूनी। वो सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, साधारण वेतन वाला, लेकिन वो हमेशा दिखावा करना चाहता था। दुनिया उसे रईस समझे, यही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। शादी के बाद जालपा ने अपनी पुरानी ख्वाहिश बताई, चंद्रहार। रमानाथ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो असली सोने का हार खरीद सके, लेकिन अपनी शान बनाए रखने के लिए उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा, फिक्र मत करो जालपा, मैं तुम्हारे लिए शहर का सबसे सुंदर हार बनवाऊंगा। जालपा खुश हो गई। वो हर रोज हार की बात करती। रमानाथ परेशान हो गया। वो उधार लेने लगा, दोस्तों से पैसे मांगने लगा, लेकिन जितना खर्च बढ़ता गया उतना ही उसका बोझ बढ़ता गया। रमानाथ ने सोचा कि सरकारी खजाने से थोड़े पैसे निकाल लेगा और बाद में वापस कर देगा। वह दफ्तर में हिसाब किताब देखता था। मौका मिला तो उसने कुछ 100 रुपए गबन कर लिए। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन जब हार खरीदकर जालपा को दिया तो जालपा की खुशी देखकर सब भूल गया। जालपा ने हार पहना, पड़ोसियों को दिखाया, सब तारीफ करने लगे। रमानाथ को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गबन की रकम बढ़ती गई। वो और पैसे निकालता गया। जालपा को और गहने चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे, दिखावा बढ़ता गया। रमानाथ कर्ज में डूब गया। दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन दफ्तर में ऑडिट होने वाला था। रमानाथ घबरा गया। उसने सोचा कि अब सच सामने आ जाएगा। पुलिस आएगी, जेल होगी। वो घर आया तो जालपा से कुछ नहीं कहा। रात को चुपके से घर छोड़कर भाग गया। वो कलकत्ता चला गया। वहां नया नाम रखा, नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसका पुराना स्वभाव साथ था। वो दिखावा करता रहा। एक जगह नौकरी मिली, लेकिन जल्दी ही पैसे की कमी हो गई। वो फिर कर्ज में पड़ गया। इधर घर पर जालपा अकेली रह गई। सास ससुर ने उसे ताने दिए, समाज ने उंगली उठाई। जालपा रोती रही, लेकिन मन में एक आग जल रही थी। उसने फैसला किया कि अब वो खुद कुछ करेगी। जालपा ने गहनों को बेचना शुरू किया, लेकिन असली चंद्रहार वो नहीं बेच पाई। वह अपने पति की तलाश में निकली। उसने सुना कि रमानाथ कलकत्ता गया है। वह वहां पहुंची। बहुत मुश्किल से रमानाथ को ढूंढ निकाला। रमानाथ उसे देखकर डर गया। वो बोला, जालपा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब मैं लौट नहीं सकता। जालपा ने कहा, तुम्हारा गुनाह मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन अब सच का सामना करो। जालपा ने रमानाथ को समझाया कि भागने से कुछ नहीं होगा, ईमानदारी से सजा भुगतनी होगी। रमानाथ रो पड़ा। जालपा ने कहा कि वो उसके साथ रहेगी। जालपा ने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। वह महिलाओं को संगठित करने लगी। उसने गहनों की चाह छोड़ दी। वह समझ गई कि असली सोना इंसान का चरित्र होता है। रमानाथ ने भी अपनी गलती मानी। दोनों ने मिलकर पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला किया। रमानाथ ने बाकी रकम चुकाने की कोशिश की। जालपा ने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। फिर भी रमानाथ ने जेल जाने का फैसला किया। जालपा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रमानाथ जेल गया। जालपा ने समाज सेवा में लग गई। वो गरीबों की मदद करने लगी, स्वदेशी का प्रचार करने लगी। वक्त बीता। रमानाथ जेल से बाहर आया। वो बदल चुका था। अब वो दिखावे से दूर था।
जालपा ने उसे देखा तो मुस्कुराई। दोनों ने एक सादा जीवन शुरू किया। जालपा अब गहनों की बात नहीं करती थी। वो समझ चुकी थी कि लालच और दिखावा इंसान को कहाँ ले जाता है। रमानाथ ने भी अपनी कमजोरी को पहचाना। वो अब ईमानदारी से काम करता था। उनका घर छोटा था लेकिन सच्चाई से भरा था। जालपा ने एक दिन रमानाथ से कहा, हमने बहुत कुछ खोया लेकिन जो मिला वो असली है, सच्चाई और एक दूसरे का साथ। रमानाथ ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे बचा लिया जालपा। अगर तुम ना होती तो मैं हमेशा के लिए खो जाता। कहानी यहीं खत्म होती है। एक छोटी सी चाहत ने इंसान को चोर बना दिया, लेकिन उसी चाहत ने जब समझदारी में बदलाव लाया तो इंसान फिर से उठ खड़ा हुआ। गबन सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, वो दिखावे की चोरी थी, ईमानदारी की चोरी थी। लेकिन अंत में सच्चाई ने जीत हासिल की। जालपा और रमानाथ की जिंदगी अब सादगी से भरी थी। वे जान चुके थे कि असली खुशी गहनों में नहीं, रिश्तों की सच्चाई में होती है। समाज ने उन्हें माफ कर दिया। वे अब सम्मान से जीते थे। जालपा ने कई लड़कियों को समझाया कि गहनों की चाहत इंसान को अंधा कर देती है। रमानाथ ने अपने दोस्तों को बताया कि झूठ की नींव पर खड़ा घर कभी नहीं टिकता। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। जीवन फिर से फूलों की तरह महकने लगा। लेकिन अब कोई झूठ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। सिर्फ सच्चाई थी, प्यार था और सीख थी कि लालच इंसान को नीचे गिराता है, लेकिन प्रायश्चित उसे फिर से ऊपर उठा सकता है। दोस्तों, अगली कहानी जो सुनना चाहते हैं वो बताएं, कमेंट करें।